बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको पता है कि हमारा इस्लामिक हदीस कोर्स स्टार्ट हुआ है। हमने ये कोर्स जो है वो किड्स के लिए स्पेशल रखा हुआ है। तो आज हमारा डे 3 है और हमारी हदीस है हदीस नंबर 2। सबसे पहले दिन में इंट्रोडक्शन करवाया था और फिर हमने फ़र्स्ट हदीस पढ़ी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने पहली हदीस याद कर ली होगी और उस पर अमल भी किया होगा। जी, सब बच्चों को पता है कि पहली हदीस क्या थी, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आज हम पढ़ेंगे अपनी हदीस नंबर 2। आज हमारा तीसरा दिन है इस कोर्स में और आज की हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआउ हुवल इबादतु, कि दुआ इबादत है। प्रे इट इज़ आल्सो एन इबादा, यानी दुआ एक इबादत है। हमारी आज की हदीस का उन्वान है दुआ और हमारी कहानी है 3 दोस्त। इन 3 आदमियों के बारे में है जो गार में फंस गए थे। प्यारे बच्चों, इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि दुआ मांगना भी एक इबादत है। जैसे हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि ए अल्लाह हमारी मदद फरमा, तब ना सिर्फ हमारी नमाज मुकम्मल होती है बल्कि हमें नेकियां मिलती हैं। हमें हमेशा अल्लाह की मदद की ज़रूरत होती है। अल्लाह ने हमारे मांगे बगैर ही हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। उसके बावजूद हम हमेशा अल्लाह से मदद मांगते हैं। जब हम बीमार हों या किसी मुश्किल में फंस गए हों तो हमें अल्लाह ताला ही को पुकारना है। इसलिए हमें ये सीखना है कि अल्लाह को कैसे पुकारा जाए। आज की कहानी हमें सिखाएगी कि दुआ कैसे मांगी जाए। एक दफ़ा 3 दोस्त सफ़र पर निकले। वो एक तूफ़ान में फंस गए और एक पहाड़ के अंदर गार में पनाह ली। जल्द ही एक चट्टान गिरी और गार का मुंह बंद हो गया और वो बाहर ना निकल सके। वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने चट्टान हटाने की कोशिश की मगर फ़ायदा ना हुआ। उनमें से एक शख्स ने कहा, अपने अच्छे अमाल को याद करके अल्लाह से दुआ करते हैं। एक दोस्त बोला कि ए अल्लाह, मैं सारा दिन बकरियां चराता हूँ। बकरियों का मेरे पास रेवड़ है और उस रेवड़ पर मैं जो है अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ। सारा दिन उसका दूध जो है वो दोह कर अपनी सबसे पहले माँ बाप को पिलाता हूँ। एक दिन मुझे चारा लाने में देर हो गई और मेरे माँ बाप सो गए। मैं आराम से खामोशी से उनके सिरहाने खड़ा रहा। मुझे ये मुनासिब ना लगा कि मैं वालिदैन से पहले अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। मेरे बच्चे रोते रहे यहाँ तक कि सुबह होगी। ऐ अल्लाह, अगर मेरा ये अमल आपको पसंद आया तो हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा दे। ये कहते ही, उसकी दुआ सुनते ही पत्थर जो है वो पहाड़ से थोड़ा सा सिरक गया। पहाड़ से सिरकने की वजह से उनको आसमान दिखाई देने लगा, हल्की सी रोशनी दिखाई दी। फिर दूसरे दोस्त ने अपनी कहानी शुरू की। दूसरा दोस्त बोला कि ए अल्लाह, मेरी एक चचा ज़ात थी जिससे मैं शादी करना चाहता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि मैं उसके 100 दिनार कर्ज नहीं अदा कर सका। मैंने बड़ी मुश्किल से 100 दिनार इकट्ठे किए और उसके घर किया और उसको मजबूर किया कि मुझसे निकाह करे। वो कहने लगी कि ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर और उसकी हद को ना तोड़। इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और वहाँ से वापस आ गया। ऐ अल्लाह, आप जानते हैं कि मैंने ये अमल सिर्फ आपकी वजह से किया। आपको अगर मेरा ये अमल पसंद आया तो हमारी मुश्किल आसान कर दे। पत्थर थोड़ा सा और सिरक गया, लेकिन अभी भी इतनी जगह नहीं थी कि वो तीनों बआसानी निकल सकते और उनको थोड़ा और आसमान दिखाई देने लगा। अब तीसरे दोस्त की कहानी स्टार्ट हुई। तीसरा बोला, ए अल्लाह, मैंने एक मुलाजिम चावल मापने के लिए रखा। जब उसने अपना ख़त्म काम किया तो उसको चावलों की शक्ल में मुआवजा अदा किया, मगर उसने कबूल ना किया। फिर मैंने उन चावलों का बीज बो दिया। मेरी फसल बहुत अच्छी हुई, मैं अमीर हो गया। मैंने गायें, भेड़, बकरियों के रेवड़ ख़रीद लिए। एक दिन वो मुलाजिम आया और कहने लगा कि अल्लाह से डरो और मेरे माल में कोई जुल्म मत करना। मैंने उसको कहा, ये गायें और भेड़ बकरियाँ ले जाओ। वो कहने लगा, अल्लाह से डरो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि ये तुम माल ले जाओ। और वो लेकर चला गया। ऐ अल्लाह, आप जानते हैं मैंने ये अमल आपकी वजह से किया और इन तमाम अमाल की वजह से। जैसे ही उन्होंने ये बातें की और अल्लाह से दुआ मांगी,
غار کا راستہ کھل گیا اور پتھر جو ہے وہ سائڈ پر ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اپنے اعمال کو، نیک اعمال یاد کر کے دعا مانگنا بھی عبادت ہے، اور بہت سے وقت جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، جیسے اذان کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے، بارش کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اپنی نماز کے بعد جو بھی دعا مانگیں وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور اپنے نیک اعمال کو یاد کرنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے آج کی حدیث میں اور اس کہانی میں ہم نے سیکھا کہ دعا کرنا بھی عبادت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عبادت کی نیت سے دعا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی، اور اب آپ نے اس کہانی کو یاد رکھنا ہے اور حدیث کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔